जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, कल दो क्वेश्चन जो हम बताए थे ना, वो सब सही था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को जब बड़ा करते हैं ना, क्वेश्चन को जो बड़ा करते हैं तो जो भागा जो रहता है, जो भागा रहता है ना, भागा के चिन्ह से इसको बड़ा करने पर ये सट गया था, सट के प्लस हमको दिख रहा था। इसी में कल क्वेश्चन गलत हो रहा था, तो उसको क्वेश्चन में दोबारा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। समझ गए? कल मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक नहीं हुआ तो उसको कह सकते हैं, उसको हम लोग मिस्टेक नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या था कि बड़ा क्वेश्चन को जब बड़ा इससे किया ना, तो जो प्लस प्लस बिंदु भागा वाला था वो सट गया बिंदु और प्लस बन गया, तो हमारा क्या हो, इसीलिए गलत हो रहा था, लग रहा था। देखिए फिर से बता देता हूँ, एक 66 नंबर 67 नंबर दिक्कत हो रहा था ना, तो 4 को हम डाइस बना देते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 66 नंबर क्वेश्चन है जी। यहाँ था प्लस प्लस है ना, हाँ प्लस है, ओ है, यहाँ पे गुना है आपका, माइनस है, गुना है, ओ है। ये देखिए यहाँ पर भागा है, यही वाला सट गया था, समझ गए? ये भागा है, त्रिभुज है, ये प्लस है, प्लस है, यहाँ पर भागा है, भागा है, प्लस है, ओ है। मैं भी सोच रहा था कि मुझसे क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है, तो टेंशन में आ गए। फिर अपना वीडियो में खुद देखा तो मुझे आइडिया मिला कि नहीं, क्वेश्चन को ऐसे बढ़ाते हैं ना, इधर से नहीं खींचना, इधर से खींचना क्वेश्चन फट जाता है और सट जाता है। भागा वाला दो चिन्ह है, क्या भागा वाला दो चिन्ह सट के ऊपर प्लस दिखता था, इसी में कल आंसर सेट नहीं हो रहा था। तो फिर माथा मेरा टनक गया। फिर मैं अपना ऑफिस गया तो एक झुन्ना जी हमारे कर्मचारी हैं, प्यून हैं, उनको बोला झुन्ना तो अपना मोबाइल दिखाना, तो वो भी पढ़ा, उसको भी गाइड कर रहे हैं। तो देखा तो बोला सर आप इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर रहे हैं, मतलब दिक्कत हो रहा है आपको, तो दिक्कत होता ही नहीं है। अभी क्या करें, एक बार दिखाओ तो हमारा मोबाइल, हमको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर बोर्ड पे क्या हो रहा है। देखें तो बड़ा जो किया है ना, तो भागा वाला सट गया है। तो अब मुझे आइडिया मिला कि नहीं, इस तरह से बड़ा नहीं किया जाता, इस तरह से बड़ा किया जाता है। क्योंकि नया नया बोर्ड लिए, हमसे भी दिक्कत हो सकता है, गलती भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइंड है, कभी भी सही मशीन है ना, है कहीं भी एक भी नस दब गया तो फ्यूज उड़ जाता है, समझ गए? तो उसमें होता रहता है, चिंता नहीं करना है। तो पूछ रहा है किसका विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा था। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं, त्रिभुज देखिए किसमें है, त्रिभुज इसी में है ना। अब देखिए भागा प्लस मिल गया, भागा प्लस मिल गया, यहीं पर देखो मिल गया है। तो शेष बचांक क्या होता है, शेष बचांक आपस में विपरीत होता है। इसका आंसर ओ हो जाएगा, देख मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका आंसर ओ हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर ओ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन 68 भी वैसा ही था, नहीं 67 था, 67 भी देखने में हम गलती किया था, वहां पे थोड़ा सा बता देता हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन कुछ है नहीं। वही बोला मुझसे गलती कैसे हो रहा है भाई, गलती तो जल्दी होता नहीं है, और इतना मैच्योरिटी के साथ पढ़ाते हैं, गलती नहीं होना चाहिए, फिर भी गलती क्यों हो रहा है। तो कल मैं अपना क्वेश्चन देखा यूट्यूब पे, वीडियो अपना देखा, तो बोला नहीं हमसे गलती हो रहा है, गलती हमसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको सुधार दिया। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 68 फिर से बता देते हैं ताकि दिक्कत न हो, विद्यार्थी के समझने में दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है जो, देखिए यहाँ पर भागा है, कल यही वाला सटा था, यही वाला कल सटा था, कल दोनों क्वेश्चन में भी दिक्कत हुआ था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी भागा है, सट गया था आपस में, कल ये सट गया था, यही दिक्कत हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत किया था। यहाँ पर भागा, ये भी सट गया था, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, 67 कह रहा है, तो प्लस के सामने कौन सा विपरीत होगा, प्लस के विपरीत आपको पूछ रहा है, प्लस के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए प्लस किस खोजिए, प्लस किसमें है, प्लस इसमें ना है, तो प्लस इसमें, तो देखिए भागा त्रिभुज कोई में है, भागा त्रिभुज नहीं, छोड़िए, देखिए प्लस इसमें भी है, तो भागा वो किसी में है, देखिए भागा वो मिल गया, भागा वो मिल गया। तो शेष बचांक आपस में क्या होता है, विपरीत होता है, गुना, इसका आंसर हो जाएगा। तो कल यही क्वेश्चन दिक्कत हो रहा था, चूंकि क्वेश्चन को मैंने इस तरह से बढ़ाया, इस तरह से भी बढ़ा दिया, ये दोनों आपस में सट के क्या बन गया था, प्लस बन गया था, तो हम कंफ्यूज हो गए, और सेट नहीं हो रहा है। न तो क्या बोलते हैं, न तो क्या उसको बोलते हैं,
ना तो एडसेंट रूल लागू हो रहा है, ना तो कुछ लागू हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, कल कुरामिन भी नहीं सेट हो रहा था, फिर मैं बोला कि कहूँ ना कहूँ मिस कर रहा हूँ, तो मैं अपना वीडियो देखा दूसरे के मोबाइल पे, तो क्वेश्चन जो ऐसे बड़ा कर रहा, ऐसे बड़ा करता था ना तो सट जाता था, आपस में सट के प्लस बन जाता था, ये हमारा गलत हुआ था। भागा नहीं है, प्लस है, प्लस है। यहाँ पर भागा वो मिला, यहाँ पर भागा भागा प्लस वो, सॉरी भागा प्लस वो है ना, भागा प्लस वो है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। तो इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, लिखते हैं कुछ कर देते हैं कुछ, अभी नया नया है तो मैं भी इससे फेमिलियर नहीं हुआ हूँ, तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है। तो एक लड़का को खड़ा किए हैं कि एक बार देखना जी थोड़ा सा कहाँ मिस कर देते हैं बार बार, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर भागा है, यहाँ पर भागा था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर वो था, तो क्या क्या मिला था, भागा प्लस वो मिलता था ना, सॉरी भागा वो मिला, ये मिला था, भागा वो मिल रहा था, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, शेष भाषा का आपस में विपरीत होता है। कोई बात नहीं बहादुर, सीखेंगे। मैं रूल बोल रहा था सही है, कर रहे थे गलत, बोल रहा था सही है, कर रहे थे क्या गलत कर रहा था, तो कोई बात नहीं, इसको सीखना फिर भी है। अब मैं एक चीज आइडिया हमको तो मिल गया है ना कि क्वेश्चन को इस तरह से बढ़ाना है, इस तरह से नहीं बढ़ाना है, तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। चलिए छोड़िए, अब क्वेश्चन नंबर 59 में आएंगे। बहुत ही मजा आएगा, सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, इतना इजी कर देंगे इसको हम। खैर कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है कि नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या पासा है, 4 पासा है, गलत है, एक ही पासा है, एक पासा के 4 प्रारूप है, 4 को ऐसे एक को घुला घुला के रख दिया, 4 को फोटो खींच लिया है, ठीक है। तो कह रहा पासा पीला रंग के विपरीत कौन होगा, पीला के विपरीत कौन होगा, तो खोजिए कौन पीला मिलता है, पीला 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 पीला, देखिए पीला इसमें हमको मिल गया, पीला इसमें ना है, तो पीला लाल गुलाबी कोई में है, लाल गुलाबी नहीं है। अब देखिए पीला इसमें है, पीला इसमें भी है, तो लाल और नीला खोजिए, लाल और नीला कोई में है, लाल और नीला, इस पे क्या लिखा है जी, पीला, फिर किताब देखना पड़ेगा, वो है नहीं, काला है कि पीला है। 68 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 69 है, रुकिए रुकिए, ये पीला है जी। यहाँ पर बोर्ड में नजदीक में देखने में दिक्कत होता है, ऐसा बात नहीं है, पीला है, पीला नारंगी नीला हो गया, नारंगी बैगनी नीला हो गया, ठीक है, नीला लाल पीला हो गया, और लाल गुलाबी पीला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है पीला के विपरीत है, पीला देखिए इस, सॉरी पीला इसमें भी है ना, पीला इसमें भी था, तो खोजिए नारंगी नीला किसी मिलता है, नारंगी, देखिए नारंगी नीला मिल गया, नारंगी और नीला बेच गया, मिल गया, तो शेष बचा का आपस में क्या हो गया, आपस में बैगनी विपरीत हो गया, तो बैगनी है, इसमें बैगनी है। बोर्ड पर थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए किताब भी रखते हैं साथ में। खैर कोई बात, समझ गए क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं बहादुर, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीखेंगे इसको, सॉरी सबसे पहले इसको सीखना है, डरना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, खाली ऐसे बढ़ाएंगे ना तो मेरा गड़बड़ काम हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो डर लगने लगता है हमको। खैर कोई बात नहीं है, नया नया सीख रहे हैं। छोड़िए, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अंक है, तो कोई बात नहीं, हम कोरामिन पढ़ाए थे ना, कोरामिन हम पढ़ाए थे आपको, घूर्णन मेथड पढ़ाए थे, चक्रीय मेथड पढ़ाए थे, सर्कुलर मोशन भी, सर्कुलर मेथड भी पढ़ाए थे। तो देखिए इसमें ये मिल रहा है, तो इसको पकड़ के वैसे घुला दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुला दीजिए, इसको पकड़ के ऐसे घुला दिया, तो इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो अंक प्राप्त होता है वो हमारा विपरीत होता है। तो इसके क्लॉकवाइज में वो मिला है, ओ के बगल में क्या मिला है, ए मिला है, ए मिला है ना, इस फिर यहाँ स्टार है, उसके बगल में ए मिला है, ये रंगा हुआ है, ये पूरा क्या है, ये रंगा हुआ है बहादुर। उसके बगल में कौन है, खाली स्थान वाला है, यहाँ बहन भाट के स्थान पे पूछ रहा है कौन आएगा, तो भाट के स्थान पे कौन आएगा, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इतना भी नहीं करना है, इतना आपको नहीं करना है, हम जान के कोरामी लगेगा तो इसको उल्टा क्लॉक एंटी क्लॉक घुला दीजिए, एंटी क्लॉक घुलेंगे तो सादा, एंटी क्लॉक घुलेंगे तो ये मिला, तो इसका भी उल्टा का घुला देंगे, इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। लिखने हम नहीं जाएंगे, लिख के समझाते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा, डरना नहीं है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीखेंगे फिर भी। क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, सीखना है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है बहादुर। कहाँ चला गया, उड़ गया जी, अंडू करें, उड़ गया कैसे,
हाँ ये क्वेश्चन था, डरता है, डर लगता है, ये डर लगता है इस क्वेश्चन से, क्या करें, नया नया चलाने हमको नहीं आ रहा, बहुत भागता है, ये बहुत बोर्ड भी है जो नखड़ा करता है, क्या करें, नखड़ा मुझे बर्दाश्त किसी का होता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, देखो पहला कह रहा है कि प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतह, कह रहा है प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, कोई बात नहीं। दो विपरीत मैंने सिखाया था कि दो विपरीत, ऊपर के नीचे, बाएं का दाएं, सामने का पीछे, जब योग 7 हो तो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ये समझे, बता दिया था, सिर्फ छोड़िए उसमें, छोड़ दीजिए, इसमें नहीं सुनता। कह रहा है पासा 1 लीजिए, पासा 2 लीजिए और पासा 3 लीजिए कि निचले फलक पर सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या हो। तो पासा पहले कौन लेना है, पहले पासा 1 ले लिया, फिर पासा कौन कह रहा है 2 लीजिए, फिर कौन कह रहा है पासा 3 लीजिए, ठीक है, इतना समझ गए। देखो प्रत्येक पासा के दो विपरीत फलक का योग कितना, 7 है, तो समझ गए क्या स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा डाइस है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, विपरीत फलक का योग 7 हमेशा होता है, ये नियम यहाँ लिख भी दिया, नियम भी आप जानते हैं, कोई बात नहीं है। तो ऊपरी फलकों पर सतहों का योग क्या होगा, तो कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड डाइस है ना, तो 5 का उल्टा उधर 2 होगा, ठीक है, 6 का उल्टा इधर 1 होगा, ये समझ में आ गया। लेकिन कह रहा निचले फलक पर सम संख्या हो, इसके निचले फलक सम संख्या हो, तो 5 के 2 हो गया और 6 के उधर के 1 हो गया, तो नीचे सम होना चाहिए, नीचे क्या हो, देखिए निचले फलक पर सम, तो नीचे 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, उसको उल्टा 4 3 7 हो जाएगा, 4 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ऊपर 3 और 7 हो जाएगा। अब देखिए 5 का, यहाँ पर 5 का 2 हो गया उल्टा, 3 के यहाँ 4 हो गया, और नीचे सम होता, नीचे 6 ना बच गया, नीचे 6 तो ऊपर 1 बच जाएगा। अच्छा इसको में भी लेना है, देखिए 6 हो गया, 6 के उधर इधर 6 इधर है, तो 6 का उल्टा 1 हो गया, 7 हो गया, ये 5 इधर 2 हो गया, तो नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तब 3 ऊपर आएगा, यहाँ 3 हो गया, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है। तो जोड़िए 3 1 4 4 3 7, ये आंसर हो गया। तो कह रहा है कि ऊपरी फलक पर जो अंक प्राप्त हुआ उसका अंकों का योग क्या होगा, तो 3 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, ये समझ गए, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी का आगे हम आते हैं, इसमें अब आगे में आते हैं बहादुर, अगला क्वेश्चन सीखिए हैं, इससे और एक क्वेश्चन है, सबसे पहले समझिए कि स्टैंडर्डाइज दिया हुआ, क्या दिया हुआ, स्टैंडर्डाइज दिया हुआ स्टैंडर्ड। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आपका 72 कह रहा पासा 1 लीजिए, पासा 2 लीजिए और पासा 3 लीजिए, तो हम पासा 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, सिखा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बनाएंगे, आपको भी घर पे डायरेक्ट बनाना है, तो लिख के बता समझा रहे हैं केवल। कह रहा ऊपरी फलक पर सम संख्या हो, इसका ऊपरी कौन सी, ऊपरी फलक पर कौन सी होगा, ऊपरी फलक पर कह रहा सम संख्या होना चाहिए, ऊपरी फलक पर सम, यानी यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम होना चाहिए, ये सम होना चाहिए, इतना बता रहा है। हम जान रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, ऊपरी फलक पर सम संख्या हो तो दो पासों के बीच, यानी दो पासों के बीच तीनों में अंतर कितना आएगा, तो कोई बात नहीं है, ऊपर में हमारा सम संख्या आना चाहिए, ऊपर सम आना चाहिए। देखो ये 5 है तो इधर 2 हो जाएगा, 7 हो गया, 6 है तो इधर कितना 1 हो, 7 हो जाना चाहिए, और नीचे कितना है, नीचे ऊपरी फलक पर कितना है, ऊपरी फलक पर सम संख्या 4 होगा, तो नीचे 3 था ना, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, ये समझिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 2 है, तो ऊपर 6 होगा तब 7 होगा, तो ऊपर 6 हो गया, ये समझ में आ गया। यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 होगा तब 5 है 2 7 होगा, स्टैंडर्डाइज है। 6 है तो 1 तब 6 1 7 होगा, तो ऊपर 6 ना बचेगा, सॉरी 6 नहीं बचेगा जी, 6 तो अगले हैं, ऊपर 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तब 3 7 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो कह रहा ऊपरी फलक पर जो इनमें दो पासों तो ऊपरी फलक पर अंकित अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है, अंतर यहाँ लिखा हुआ, अंतर क्या होगा, तो देखिए कितना का अंतर सब में है, 2 का अंतर है ना, तो 2 आंसर है इसमें जी, 2 आंसर हो गया। ये समझ में आ गया आपका क्वेश्चन, ये समझ गए होंगे आप लोग। हम अब आगे आते हैं, सबसे पहले जुड़ा रहना, वीडियो का स्किप नहीं करना, नहीं सीखेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं यूट्यूब पे पढ़ाता होगा, एकदम दावा है, एकदम बिल्कुल हम दावा के साथ बोलते हैं, ऐसा कोई आपको पढ़ाता ही नहीं होगा, क्योंकि पहले थ्योरी दी है फिर बुक सोल्यूशन करा रहे हैं जी, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ क्वेश्चन बना के निकल जाता है। ये सर क्वेश्चन नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं, 73 क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 73 फिर पढ़ना हमको पड़ेगा, फिगर हमको पढ़ना पर, देखिए लिख क्वेश्चन नंबर 73 बुक सब मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, अच्छा ये बढ़ा के फिर पीछे कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है ना, 73 में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी उड़ गया पूरा, अभी नहीं आएगा, आ गया जी, सॉरी किस्मत साथ दे दिया कि आ गया, मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा क्या। अब देखिए ये कह रहा है ना, यदि विषम संख्यांक पासा वाले, विषम संख्या कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है,
करा यदि विषम संख्यांकी मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्या, निचले फलक पर क्या हो, निचले फलक पर विषम संख्या हो, निचले फलक पर सब पहला पासा लेना है, एक पासा लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, ऐसे कर फिर 7 लेना है। यानी विषम संख्या वाला, विषम संख्या की मान वाले पासा को लेना है कि निचले फलक पर कौन सी, निचले फलक पर विषम संख्या हो, निचले फलक पर कौन हो, विषम संख्या हो, तो ऊपरी फलक पर कौन सा अंकों का योग, ऊपरी फलक पर अंकों का योग पूछ रहा है। यहाँ पर आएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लेना है, विषम संख्या की मान वाले पासा लेना है। तो पासा 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, पासा उसमें फिगर बना हुआ है, और उसके नीचे में विषम संख्या हो। तो देखिए पीछे हम बाइक आ रहे हैं, सीखेंगे, अब सीखेंगे बहादुर। थोड़ा सा है टिपिकल, लेकिन बहुत इजी है, डरने की बात नहीं है, इतना इजी है सोच नहीं सकते हैं। 4 भी मिट गया जी ना, ऊपर खाली था ना, सॉरी मैं सोचा ऊपर भी मिट गया क्या। ये डर लगता रहता है डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल बोर्ड से कभी पढ़ाया नहीं है, और मुझे खुद डर लगता है कि कैसे क्या कुछ गलत न हो जाए। तो अब हम किताब ले लेते हैं। देखो हम सब क्वेश्चन दिखा दिए हैं आपको, क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए हैं। तो कह रहा है विषम संख्या की मान वाला लीजिए। विषम एगो एस विषम है, एगो तीसरा विषम है, एगो 5 विषम है। एक संख्या पहला पासा विषम 1 लिखेंगे तो पासा विषम विषम, ई विषम हो गया, ई विषम संख्या, ई विषम संख्या। और इनके निचले फलक पर भी विषम संख्या हो, इसके नीचे फलक विपरीत होगा, इसके नीचे वाला फलक पे विपरीत होगा। इन बता देते हैं, इसके निचले फलक पर है ना, इसके ये जैसे ऊपर खाली है तो नीचे विषम संख्या होना चाहिए, इसके है तो नीचे विषम संख्या होना चाहिए, यहाँ पर ये है तो नीचे विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या हो गई कोई बात नहीं। तो देखिए 5 के उल्टा हो गया 2 7 समझेंगे, 5 है 2 7 हो गया, 6 है 1 7 हो गया, और नीचे कितना होना, विषम संख्या होना चाहिए। तो ऊपर 4 होगा तो नीचे 3 तो 4, तो यहाँ 4 हो गया। इतना समझ में आ गया, क्योंकि स्टैंडर्डाइज से है तो विपरीत फलक का योग 7 होता है हमेशा। ठीक है, अब इसमें आएंगे। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 2 7 हो गया, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा तो 4 होगा, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ भी 4 आ गया। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 2 7, यहाँ पर 4 है तो 3 आएगा, 4 3 7। अब ऊपर में कितना विषम संख्या होना चाहिए, ऊपर में विषम, तो नीचे 3 रखें तो ऊपर सॉरी 4 3 हो गया तो नीचे 6 हो जाएगा, नीचे 1 होगा ऊपर 6 हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पर समझिए, सॉरी गलती दूसरा में देख रहे थे जी, तो इसमें पढ़ रहे थे। ये हो गया ना, योग विषम यहाँ बचा हुआ। तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 5 5 7 हो गया, यहाँ 6 है तो 1 हो गया ना, 1 हो गया, नीचे विषम होना चाहिए, 1 होगा था ना 4 होगा, 4 हो गया। ऐसा आपके ऊपरी फलक पर जितना अंक है उसको जोड़ दीजिए। तो 2 सॉरी क्वेश्चन पढ़ा दिए, आगे बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 73 हम दिखा दिए हैं। तो के ऊपरी फलक पर अंकों का योग, तो ऊपरी फलक पर जो आया अंक का योग कितना होगा, तो 4 4 8 3 12, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन क्या था जो, तो विषम संख्या हो तो ऊपरी फलक पर अंकों का योग कितना होगा, तो 12 हो गया, क्योंकि पहला में भी 4 मिला था, तीसरा में भी 4 मिला था, पांचवा में भी 4 मिला था, मेरा आंसर हो गया। इसी पर अगला क्वेश्चन एक और दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, इसी पर है, यदि सम सांख्यिकी मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर, सम सांख्यिकी मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर सम संख्या हो तो कुल इनका योग कितना होगा। कोई बात नहीं बहादुर, सीखेंगे। ये अभी क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, सिखा देते हैं, सॉरी बड़ा नहीं किया। देखिए करा यदि सम सांख्यिकी मान वाले पासा के ऊपरी पर, सम संख्या वाला पासा लेंगे तो सम संख्या वाला पासा 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी सेकंड वाला होगा और फोर्थ वाला होगा और सिक्स्थ वाला होगा। करा यदि सम सांख्यिकी मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर सम संख्या, ऊपरी फलक पर क्या हो, सम संख्या हो तो इनका योग क्या होगा। तो कोई बात नहीं, सीखेंगे। अब फिर हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे आ रहे हैं लेके, फिर वहीं पे किताब थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा। सबसे पहले मिटाना पड़ेगा इसको, तो काम मेरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं मिटेगा तो सॉरी उग लेना का जी, माय गॉड, तो डरा देता है हमको। हाँ मिट गया। बोर्ड से बड़ी मैं डरता हूँ, कुछ एक कारण और होता है कि मैं बोलता हूँ कुछ, लिखता हूँ कुछ, थोड़ा कंट्रास्ट है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। पढ़ाएं, पहली बार पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, थोड़ा तो प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। सम संख्या वाला लेना था ना, तो दूसरा लेना था, चौथा लेना था और छठा लेना था। और बता दिया है कि ऊपरी फलक पर सम संख्या ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो 2 विपरीत फलक का योग 7 होता है। 2 विपरीत फलक का ऊपर का नीचे जोड़ेंगे तो 7 होगा, सामने के पीछे जोड़ेंगे तो 7 होगा, बाएं का दाएं जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। तो कोई बात नहीं, सीखेंगे। देखिए ये लेना है ना, तो यहाँ 3 है तो इधर 4 होगा, 7 हो गया, 5 2 7 हो गया,
ऊपर सम संख्या होना चाहिए था, 6 1 7, ऊपर 6 ले लेंगे हम, है ना, 7 होगा, विपरीत फलक का योग 7 होता है। इसमें 5 का 2 हो गया, यहाँ पर 5 के 2 7 हो गया, 3 के 4 हो गया 7 हो गया, ऊपर भी 6 लेंगे तो 1 हो 7 होगा था ना, 7 होगा, विपरीत फलक का योग 7 होता है। इसमें भी लगा वही आ जाएगा, वही लगा जाएगा, नहीं यहाँ पर 2 तो 5 7, 4 3 7, 6 1 7, 6 हो जाएगा ऊपर में। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था क्या क्वेश्चन, वो तो इनका जोग पूछ रहा है, तो जो आया ना इनका जोग, तो छोका छो, छो 2 12, छोती 18, 6 3 जा 18 होता है ना, तो 18 हो गया। तो देखिए जोड़े, छो छो 6 8, 18 हो जाएगा। तो जोड़िए इसको, कहाँ आया है, किसमें पूछ रहा था, इसमें 18 है, 18 आंसर हो गया। ये समझ में आ गया, समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ा रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं बहादुर। अच्छा देखिए मजा, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। मैं दावा कहता हूँ कि कोई भी मास्टर इसको नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, कट मार के भाग गया होगा, जैसे तैसे पढ़ा के तो निकल गया होगा। R+R मैंने रिपीट में रिपीट करना, इसको सीखना है इस क्वेश्चन को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है, देखना कितना सिंपल कर दिए हैं। देख के विद्यार्थी डर जाता, डरना नहीं, देखिए कितना आसानी से सिखाते हैं आपको। मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, नहीं जानते हैं तो फिर रात में ढूंढते हैं। मैं उड़िया जी, क्या होगा, आ जाओ बहादुर आ जाओ। मैं डरते रहता हूँ, कैसे उड़ जाता है जी, इधर नहीं जाएगा लगता, नहीं सॉरी, कहाँ गया, चलो यहीं पर कर देते हैं, बड़ा डरना है, बहुत डरा रहा है। और ऊपर देके चल जाते हैं, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा, दिख रहा है ना। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, रुकते देखते हैं एक बार, नहीं फट रहा है, हो जाएगा। चलिए मेरा काम तो चल गया, काम हमारा चल गया, ठीक है। ये दिया हुआ 75 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है यदि 1 के निकट 2 हो, कोई बात डरना नहीं बहादुर, सीखना है। कह रहा है यदि पासा को दिया हुआ है, सीखेंगे हम, फिगर से बना देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं हम, डायरेक्ट भी सिखा देते हैं, फिगर से भी सिखाते हैं। कह रहा है यदि 1 है, 1 के नजदीक 2 हो, 4 हो, मान लो कि यहाँ पर 6 है, नीचे में इसका क्या है, इसके नीचे में 6 है बहादुर, कोई बात नहीं डरेगा नहीं, 6 है, ये समझ गए। कह रहा है 6 हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले 1 के देखिए, 1 के नजदीक कौन है, दे दिया है कि 2 है, 4 है और 6 है, कौन नहीं है, देखो 3 हो, 3 नहीं है या 5, 3 या 5, इसका विपरीत बचेगा अंकवा, सीखेंगे यहाँ पे। करा मान लिया ऊपर में 1 है, तो इसके यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ये समझ गए। तो नीचे जो यहाँ पर बचा होगा, क्या अंक बच गया, एक अंक 3 अंक प्राप्त होगा, 1 2 3 हो गया, 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 सतह हो गया, ए वाला सतह बच गया, ए वाला क्या हो गया, बच गया, ये बच गया है ना, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 5 होगा या 3 होगा, या यहाँ पर 5 होगा या 3 होगा, तो कोई बात नहीं है। तो कह रहा है नहीं तो कौन सा कथन सत्य हो, तो देखो जो इसका विपरीत होगा, जो ये बचेगा, जो 2 अंक बच जाएगा वही हमारा आंसर होता है, वो आपस में नजदीक होता है। बोलिए कैसे सर, तो सब तो देखिए यहाँ पर 1 फिक्स हो गया, यहाँ पर 2 फिक्स, यहाँ पर 2 फिक्स हो गया, यहाँ पर 4 फिक्स हो गया, यहाँ पर 6 फिक्स हो गया। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, या यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे, तो नजदीक नहीं है, ये दोनों नजदीक है। तो कह रहा है 3 और 5 आमने सामने, बिल्कुल गलत है, 3 और 5 आमने सामने नहीं, नजदीक है, क्योंकि एक के विपरीत 3 या तो 5 होगा, ये गलत हो गया। कह रहा 3 के निकट कितना होगा, 5 होगा, बिल्कुल 5 यहाँ है तो 3 है, या 3 है तो यहाँ 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऐसा परीक्षा में बनाने भी नहीं जाइएगा, मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट इतना करने नहीं जाना। देखो कह रहा 1 के निकट है जो 2 4 6 हो, तो सब इसका क्या सतह प्राप्त हो गया, 1 सतह के 3 सतह प्राप्त हो गया। तो 4 सतह अगर प्राप्त होता तो 5वां सतह क्या होता, विपरीत होता, तो कोई बात नहीं है, सीखेंगे। तो कह रहा 1 के निकट कौन कौन है, 1 के निकट है 2 है, 4 है, 6 प्राप्त, बच गया 3 बच गया, या तो 5 बच गया। तो 3 या 5 जो बच गया, 1 यहाँ हो गया और 2 4 6 यहाँ हो गया, तो यहाँ एगो बचेगा, दूसरे घर में खाली है, तो ये आपस में नजदीक नहीं होगा। यानी जो बचता है वो आपस में हमेशा क्या होता है, परीक्षा में कहीं बनाने जाएंगे वो ऐसा हमेशा आपस में नजदीक होता था। हम सीधा आंसर मार देंगे कौन, दूसरा 3 के निकट 5 होगा, बिल्कुल आंसर मार देंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो देखो 3 5 बच गया ना, तो जो बच जाएगा वो आपस में नजदीक होगा, क्योंकि 4 सतह तो घेर ही लिया है।
और एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि एक सतह के चार निकटवर्ती सतह प्राप्त होता है, ऊपर वाला है तो उसका नजदीक एक सतह हो गया, दो सतह हो गया, तीन सतह हो गया, चार सतह, विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया। तो ये जो सतह होता है, देखो एक सतह के चार निकटवर्ती सतह होता है, ऐसे भी हमारा आंसर मालूम हो जाएगा, ऐसे भी हमारा आंसर क्या हो गया, मालूम हो गया। चूंकि है जो एक या तीन को यहाँ प्राप्त हो गया, कैसू रखेंगे, मान लीजिए रख देते हैं, तो इसके नीचे एक के नीचे क्या रखाएगा, तीन रखाएगा, कितना, तीन रखाएगा, तीन पांच इधर हो जाएगा, तो नजदीक पीछे वाला नजदीक हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों नजदीक हो जाएगा। अब सीख गए होंगे बहादुर, कितना सिखाएं, ये बन गया होगा। अब क्वेश्चन हम आगे आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, डरना नहीं, सीखना है। चलिए कोई बात नहीं, यहां से देखेंगे। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक और पांच आमने सामने है, एक है और पांच आमने सामने का मतलब अपोजिट है, एक और पांच अपोजिट है, दो और तीन क्या है, दो और तीन अपोजिट है, तो शेष बचा भी आपस में विपरीत हो गया, क्या बच गया, वो चार ना बच गया, चार का उल्टा छह हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़िए, आंसर होगा, कह रहा चार के निकट पांच या चार के निकट पांच और छह है, तो चार तो पांच हो सकता है, छह हो सकता है, कभी नहीं, चूंकि विपरीत है, विपरीत सतह कभी नजदीक नहीं आता, ये मेरा गलत हो गया। पढ़ा दिए हैं कि विपरीत सतह अगर अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पांच है, यहाँ पर छह है, पांच और छह आपस में विपरीत है, तो दोनों कभी नजदीक नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा विपरीत रहेगा। उठा के इसको खींच के यहाँ नहीं ले सकते, हमेशा विपरीत ही रहेगा, गलत हो जाएगा। फिर समझ गए, एक पहला गलत हो गया। छह के निकट तीन और चार है, छह के निकट, तो छह के निकट देखिए तो चार है कभी, छह के विपरीत है, ये भी गलत हो गया। दो के निकट चार और छह है, दो के निकट तीन नहीं आना चाहिए, तीन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, चार अच्छे हो सकता है, तो चार अच्छे मेरा आंसर हो गया। नहीं समझे, तो इसको भी देख लीजिए, चेक कर देते हैं। चार के निकट क्या होना चाहिए, तीन तो आ सकता है, छह आएगा विपरीत वाला नहीं आएगा, चूंकि यहाँ छह लिख दिया, ये भी गलत हो गया, हमारा आंसर तीन हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे बहादुर, सीखेंगे फिर क्वेश्चन में यहाँ सेम आ गया, यदि एक के निकट तीन और पांच हो, एक के निकट तीन और एक के निकट दो तीन पांच हो, सॉरी उड़ गया जी, तो माथा खराब कर देता है, अच्छा सटना नहीं है, एक के निकट तीन सॉरी दो तीन पांच हो, तो कौन सा कथन सत्य है ना, तो कौन कौन इसमें बच गया, कौन सा था बच गया, तीन एक आ गया, दो सब आ गया, एक बच रहा चार, एक छह नहीं है बचा, चार या तो ये आपस में नजदीक होता है, बताए थे, आपस में बताए थे, तो देखिए तो चार के निकट में छह हो गई। इसके सेम क्वेश्चन में ये है, एकदम सेम क्वेश्चन है बहादुर, मैं बता दिया हूँ, वहां डायरेक्ट से पढ़ा है, इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर को 75 है, जो 77 है, एकदम सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट परीक्षा में मार देंगे, बनावे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बच जाएगा, यहाँ कौन बच गया, एक के निकट कौन मिल गया, एक के निकट में कह रहा है दो है, तीन है, पांच है, कौन नहीं बचा है, ये बच गया चार या छह, चार या जो बच चार या छह जो आपस में बच जाता है विपरीत होता है, ऐसे होता है, जो हम डाइस लेकर समझा दिए हैं, ये समझ गए। अगला थोड़ा सा क्वेश्चन में हम आएंगे, सॉरी डर लगता उड़ गया ना, क्या होता है मंटू, छोड़ ये रह दो ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो गया तो फिर हमको परेशानी बैठ जाएगा। हाँ सही बताया जी, चलो अच्छा, चलिए बांदर है तो नया नया चावे में थोड़ा दिक्कत होता है, नया बांदर लाए हैं तो दिक्कत तो होने का ही होगा, कोई बात नहीं है, प्रयास करने से आदमी सीख जाता है, डरना नहीं है। चलिए देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, अब कितना सिंपल क्वेश्चन सीखेंगे, अगला क्वेश्चन भी सीखेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिक्कत एडजस्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि नया है, यूट्यूब पे बिल्कुल हम नया है, और ऐसे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन डरना नहीं है, सीखना है, कोई बात नहीं, सीखेंगे। चलिए कह रहा है एक के सामने दो है, सीखेंगे बहादुर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन आ गया जी, वही तो सेम आ गया, नहीं थोड़ा सा चेंज है, एक के सामने एक के अपोजिट दो है, एक के अपोजिट दो है, नहीं एक के सामने दो, और एक के निकट कौन कौन है, एक के निकट है तीन है और चार है, एक के निकट तीन है, और तो कह रहा कौन सा कथन कर रहा है, यदि एक के सामने दो और एक के निकट एक के विपरीत दो हो गया, और एक के निकट तीन और चार हो, तो कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो कह रहा दो और पांच आमने सामने है, दो पांच का भी हो सकता है आमने सामने, सीखेंगे क्या पूछ रहा है, दो
और 5 आमने सामने, 2 5 अपोजिट होना चाहिए, 2 और 5 क्या होना चाहिए, आमने सामने अपोजिट, जबकि है कौन, तो सामने 2 के सामने सामने, 2 का अपोजिट 1 है, यानी ऑप्शन यही गलत हो गया। हमको यही पूछ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन असत्य है या गलत है, वही छांटी, हम छाट दिया, आगे क्यों बढ़े जाएंगे। कल बल छल तब दुनिया में चल वाला सिस्टम आ गया, कल बल छल तब दुनिया में। अब एग्जामिनर नहीं देखता कैसे बनाया, आंसर ला रहा है सही कि वो देखता है बाबा। तो मैंने लेकिन प्रोसीजर से बता दिया, कट नहीं मारे हैं कि इसका आंसर ये होगा, बिल्कुल सीख गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन इसमें और है, 79 नंबर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया 79 में, फिर खत्म हो जाएगा। 79 नंबर एक क्वेश्चन और है, मैं बता देता हूँ। 79 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं बहादुर। सबसे पहले बहादुर डरना नहीं है, क्योंकि सन्नी सर रहता है उसका विद्यार्थी, सन्नी सर के विद्यार्थी कभी नहीं डरता है जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा विद्यार्थी कभी डरता उड़ता, मेरा विद्यार्थी कभी नहीं डरता है। चलिए ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ, लिख देता हूँ डायरेक्टली, अब समझ आइएगा। कर किताब में देख लीजिएगा, कह रहा 2 के सामने 3 है, 2 के सामने 3 है, और 2 के निकट में 4 और 6 है, 2 के निकट में 4 और 6 है, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा कथन निश्चित रूप से, कह रहा 1 के निकट जो है, 1 के निकट जो है 2 और 3 है, 2 और, इसको लिखे कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 के निकट में, 4 के निकट 2 और 6 है। फिर कह रहा है तीसरा में कह रहा है 1 के निकट में क्या, 1 के निकट में 2 और 3, 3 छोड़ दिया था, 2 और 3 है। कह रहा 4 और 6 आपस में अपोजिट है, 4 और 6 आपस में क्या है, अपोजिट है। अगला में कह रहा है कि 1 और 5 आपस में अपोजिट है, 1 और 5 आपस में अपोजिट है, तो छाटना है। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, कोई भी बात ना, डायरेक्ट नहीं, कह रहा कौन सा क्वेश्चन निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए 2 के निकट, 2 यहाँ देखिए 2 यहाँ 2 है, तो 2 के निकट, 2 के उल्टा क्या हो गया, 3 हो गया, तो 2 7 6 गया, 1 2 को फिल हो गया है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। देखिए 2 है 3 आपस में विपरीत है, ठीक है। अब कह रहा है अब क्या सतह बच गया, अब क्या सतह बच गया, तब क्या सतह बच गया है, 1 2 3 एगो 4, 4 सतह बचा हुआ है, 4 सतह बच गया। तो कह रहा है इसको क्या रखा है, 1 के नजदीक कितना है, 2 और 3 है, तो अगर हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 क्या मान लेते हैं, 1 यहाँ पर क्या मानते हैं, 1, तो हमारे पास कितना सतह बचता है, 1 का 2 सतह बचता है। इसको बात अपोजिट बचेगा, ई पट्टी वाला क्या बचेगा, अपोजिट, ई पट्टी वाला कौन बचेगा, अपोजिट बचेगा ना। तो इधर छोड़ दिया, हमारे पास 2 सतह बच गया, यहाँ 1 फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर 2 या तो 3 होगा, नजदीक पूछ रहा है, अपोजिट नहीं पूछ रहा है, 2 या 3 होगा, तो हमारा आंसर कौन हो गया, पहला ही आंसर हो गया। ये समझ में आया नहीं आया, फिर से समझ लेंगे। कह रहा 2 और 3 क्या है, मान लो कि यहाँ पर भी 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लिया, तो 2 को उल्टा 3 हो गया, ये दोनों फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। और 2 के कह रहा 2 के नजदीक, तो यहाँ पर 3 मान है, यहाँ पर 2 मान है, मान लो यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 मान लीजिए, यहाँ पर 3 मान लिया, 2 मान लिया, तो ठीक है, इधर 3 है, इधर 2 है, इसके नजदीक में कौन है, इसके नजदीक में 4 है और 6 है, मान लिया इसके 4 और 6, ये दोनों भी फिल हो गया, ये दोनों फिल हो गया। अब हमको कौन बच गया, अब हमको 1 2 3 बच गया, 1 2 3 सतह बच गया है। तो कह रहा 1, अगर यहाँ 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1, तो इधर अपोजिट हो जाएगा, ये वाला छोड़ ही देंगे, नजदीक वाला पूछ रहा है, यहाँ 1 हो गया, तो कौन कौन सतह बच गया, तो यहाँ पर कितना माने थे, यहाँ पर 4 मान, यहाँ कर 1 के नजदीक कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 माने थे, तो यहाँ 1 माने थे, 1 के नजदीक 2 भी है, 2 है ना, 2 है, 1 हम कहाँ माने हैं, 1 यहाँ माने है ना, 1 के नजदीक भी हो जाएगा, 1 के नीचे इधर भी होगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज आपका डाइस बिल्कुल सब क्वेश्चन बना दिए हैं, समाप्त हो गया है, और बिल्कुल पढ़िए। और आज से रेशियो का किताब चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, थ्योरी चलेगा, और एक बैच 3 बैच हम देंगे, रेगुलर चलेगा। और एक उसमें क्या चल रहा है, एक में चलेगा शायद थी क्या बोलते हैं, आज हम डिग्री पढ़ाएंगे, डिग्री का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, रीजनिंग का एनटीपीसी स्पेशल। देखिएगा हम ऐसा आंसर मारिए, ऐसा मारिएगा, दुनिया के कोई भी मास्टर ऐसा नहीं बताया होगा, क्योंकि मेरा रिसर्च है, मैं रात भर जागता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड 1 सेकंड 3 सेकंड में हल करने का प्रयास करता हूँ, नहीं होता है ना तो 10 रातें 20 रातें मैं बर्बाद करता हूँ चीज खोजने में, मैं रिसर्च करता हूँ। बहुत साथी बोलता तू रिसर्चर हो गया, हम कि नहीं, कंपटीशन में हमको उस चीज़ को नहीं मालूम है, किसी को मालूम है, एग्जामिनर को मालूम है जरूर है, ये क्वेश्चन बहुत टफ था जो बताएं, जो ऐसा बात नहीं, जितना ईजी नहीं था, तो कहूँ पढ़े होंगे तो देख लिए होंगे, ना तो आप बनाते होंगे, किताब बना के देखिएगा, चक्कर आएगा। जो अभी क्वेश्चन जो आज हल करवाए ना, बहुत सारा क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन मैं बहुत बिजी कर दी हूँ। एक क्वेश्चन को खोजने के लिए एक क्वेश्चन 1 महीना भी बर्बाद करते हैं,
हो सकता है वो मेथड हमको नहीं मालूम होगा, आपको नहीं होगा, किसी को जरूर मालूम है, किसी को नहीं, एग्जामिनर को मालूम है, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जो एग्जाम में 30 सेकंड के अंदर में हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको ढूंढिए, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।